ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में कुछ न कुछ नए उपाय हमेशा बताते रहते हैं। इस बार जो कथा चल रही थी, मैं कल ही सुन रहा था, उसके अंदर लकुलेश महादेव जी का जो ये उपाय गुरुदेव ने बताया है, आपकी जीवन की सारी तकलीफें दूर करेगा, सब कुछ सही होगा आपके घर में। मात्र एक बेलपत्र से आपको इस उपाय को करना होगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपकी जीवन की सारी तकलीफों को दूर करेगा। बीमारी से संबंधित, बच्चों से संबंधित सारे उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय है वो है लकुलेश महादेव जी का उपाय। ये वाला उपाय किया किस लिए जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई बीमारी कभी किसी को हो ना, ठीक है, पहला काम, अगर कोई बीमार व्यक्ति है ना, उसकी अगर बीमारी को खत्म करना है तो इससे अचूक उपाय हो ही नहीं सकता है। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही अचूक है, आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना, आपका जीवन ना सुधर जाए तो कहिएगा, ठीक है ना। जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे करना होगा, आपको लेना होगा कुछ इस तरीके से एक बेलपत्र। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना, टूटा फूटा ना हो, ये ले लोगे। अब इस एक बेलपत्र को लेकर के अपने घर पर आ जाना। जब आप अपने घर पर आओगे ना, तो जब आप उपाय कर रहे होगे तो सबसे पहले जाना है आपको किचन के पास। अब देखिए, आजकल मॉडर्न जमाना है, तो आजकल के जमाने में भैया घड़ा वड़ा जो है वो तो काफी कम देखने के लिए मिलता है। तो आप पानी किससे पीते हो? आरओ से। जो भी आपको पानी पीने का स्थान है ना, उस जगह पर आपको इस बेलपत्र को टच करवाना है लकुलेश महादेव जी के नाम से, ठीक है भैया। मेरे घर पे तो इस तरीके का घड़ा है जिसी में से पूरे सदस्य पानी पीते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, घड़े में से ही पानी पिया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे घर में घड़ा है, मैंने जब ये उपाय किया था मैंने घड़े पर टच करवाया था, ठीक है ना। तो आप हो सके तो, गुरुदेव ने परिंदा बोला था, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है तो आप वहां पर कर सकते हैं। इस पर टच करवाना लकुलेश महादेव जी के नाम से, और इस बेलपत्री को लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे वगैरह है ना, उन सभी कमरों में इस बेलपत्री को घुमा देना है ना। एक एक बार सभी कमरों में इस बेलपत्री को लेकर के चले जाना और इस तरीके से कर देना। अब इसे निकाल करके जब आप पूरे कमरों में घुमा दोगे ना, वापस निकल करके हॉल में आओगे, तो आपको इसी बेलपत्री के साथ में लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। और आपको लेने होंगे 2 दीपक तैयार करने होंगे। कितने दीपक? 2 दीपक आपको तैयार करने होंगे। दोनों के दोनों ही कैसे होंगे? गाय के घी के होंगे, ध्यान रखना, गाय के घी के दीपक होंगे, है ना। और दोनों में लगाओगे गोल बत्ती। कौन सी बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती लगाओगे, ठीक है ना। तो आपको वो एक बेलपत्र, 2 गाय के घी के दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर से निकल जाना है। और सबसे पहले जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास, ठीक है ना। उन दोनों में से एक दीपक को यहाँ पर सबसे पहले प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के पश्चात लकुलेश महादेव जी का नाम लेकर के आपको एक बेलपत्र यहाँ जड़ों पर, इस जगह पर आपको वो जो लेकर के आए हो यहाँ पर समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात मेरे देव आदिदेव महादेव जी से विनती करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कि मेरे परिवार में किसी भी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, और जो भी बीमार व्यक्ति है वो सभी के सभी सही हो जाए, दवाइयां वगैरह उनकी सारी खत्म हो जाए, हमेशा के लिए कभी भी दवाइयां वगैरह ना हो, ठीक है ना। ऐसा कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेलपत्र को वापस यहां से उठा लेना, है ना। उठाने के पश्चात वापस आपको जाना होगा कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब आप यहां पर जाएंगे तो सबसे पहले महादेव जी की चौखट पड़ेगी, ठीक है ना। तो चौखट जब पड़े तब आपको चौखट के पास में यहां पर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना होगा महादेव जी की चौखट पर। अब प्रज्वलित करने के पश्चात आप पहुंच जाओगे कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप शिवलिंग के पास में जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। और एक जो आपने बेलपत्र लिए है ना, उस एक बेलपत्र को जो वहां से आप उठा करके लेकर के आए हो, उसे महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि जो बेलपत्री का मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, और जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। वैसे आप जब समर्पित करते हैं तो डंडी रहती है जलाधारी की तरफ, ठीक है ना। लेकिन इस वाले उपाय में आपकी जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी, बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा।
इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, इसी 1 लोटे शुद्ध जल को यहाँ पर लकुलेश महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित करना है आपको। किनके नाम से? लकुलेश महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। जब ये समर्पित हो जाए तो समर्पित होने के बाद में जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस वाले जल को आपको इसी पात्र के अंदर क्या करना होगा? एकत्रित करना होगा। और इस पात्र को ले जा करके महादेव जी से विनती करना है ना। विनती करने के पश्चात में आपको उनसे आज्ञा लेकर के अपने घर के तरफ चले जाना है। घर के तरफ जाने के बाद आपको इस 1 लोटे को अपने घर के सभी सदस्यों को पिला देना है। खास करके उस सदस्य को जरूर पिलाना है, आचमन करवाना है जिनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जिनके स्वास्थ्य में आप सुधार चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश ना करे, तो आप अपने घर के पूरे सदस्यों को इस तरीके से इस जल का आचमन करवा देना। सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन भर कभी भी कोई बड़ी जीवन में रोग नहीं होता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, अचूके जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, सब लोग ऐसे करके ढीले ढीले से रहते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं होती है, कलेश वगैरह रहता है या फिर बीमारी रहती है, दोनों ही के लिए ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। गुरुदेव ने कथा में बताया था, परिवार में बहुत दुख है, कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, क्लेश है, तकलीफ है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा आपको। कैसे करना होगा? इस सावन के महीने में कभी भी कर लेना। सावन का सोमवार बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए। आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन, ठीक है ना। इस तरीके से मक्खन लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, और इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके क्या करना है? खड़े हो जाना है सिंपली, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा? जो भी शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा हुआ है ना, तो उसे अच्छे से साफ कर देना। शिवलिंग को एकदम अच्छे से धुल लेना पहले, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों में उस मक्खन को लेना है, थोड़ा सा ज्यादा लेना, और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर अच्छे से आपको इस मक्खन को लगाना है, अच्छे से मल देना है, ठीक है ना। मल दोगे मक्खन को मल देने के पश्चात आपके पास में जो 1 लोटा शुद्ध जल है, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर आपको डालना होगा। किन महादेव जी के नाम से? नाम याद रखिएगा, बिजली महादेव जी के नाम से, है ना। बिजली महादेव जी के नाम से आपको ये जल समर्पित करना होगा। जब ये जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपनी कामना करके कह करके और आपको इसे आचमन कर लेना है। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट यहाँ पर बैठना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, और उसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर के इस वाले जो मक्खन आपने यहाँ पर लगाया है ना, इस मक्खन में से 1 बिंदी आपको यहाँ से निकालनी है, और उस 1 बिंदी को आपको अपने मस्तक और कंठ पर लगा लेनी है, अपनी कामना कह करके, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके परिवार में उसकी सभी लोग मान सम्मान करते हैं, सब उससे खुश रहते हैं, और उस परिवार का भी जो है हमेशा के लिए बीमारी वगैरह खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को बीमारी है, अगर वो इस उपाय को करता है ना, उसके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। ये तो हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरे वाले उपाय और चौथे वाले उपाय ये दोनों ही खास है, लगभग एक जैसे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये वाला जो उपाय होगा, ये होगा धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है, तो आपको करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में लेनी होगी आपको इस तरीके से खड़ी हल्दी लेना, और इसे पीस लेना, है ना। पीस करके पाउडर फॉर्म बना लेना। तो चुटकी भर आपको हल्दी चाहिए, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है ना। हल्दी और शहद इस तरीके से लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इन सभी चीजों को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाओगे, कब जाओगे? प्रदोष काल में, ठीक है ना। सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, वरना आप एकादशी और शिवरात्रि और प्रदोष इन 4 तिथियों पर इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर पहुंचना होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? ये वाले जो उपाय के लिए आपको करना है धन प्राप्ति के लिए, तो आपको इस हल्दी को और इस शहद को दोनों को आपको मिश्रित कर लेना है, चंदन बना लेना है। और इस चंदन से आपको क्या करना होगा? माता रानी की जो है हमारी अशोक सुंदरी मैया, उनके ऊपर आपको इस तरीके से स्वस्तिक बनाना है,
ठीक है ना, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ऐसे स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। अब ध्यान से सुनना, जब आपने इसके अंदर शहद मिलाया है ना, तो यहां से छूटेगा तो नहीं, ठीक है ना। जब आप यहां पर समर्पित कर देंगे 1 लोटा शुद्ध जल, 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है महादेव जी से कहना कि हमारे घर में धन संपदा वैभव नहीं बढ़ रहा है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी आप कामना कर लेना। उसके बाद इसी वाले स्वस्तिक से आपको थोड़ा सा यहां से ये चंदन निकालना है, जो भी आपने हल्दी और शहद का लगाया है, और यहां से निकाल करके अपने घर पर जाना और अपने घर के सभी दरवाजों पर एक एक बिंदी इसकी लगा देना। बस इतना सा उपाय आपको करना होगा, आपके घर में धन संपदा वैभव हमेशा बढ़ता रहेगा, है ना। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। जो चौथा वाला उपाय है ये होगा सभी बच्चों के लिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, इस वाले उपाय को अपने बच्चे के लिए जरूर करना और अपने पति वगैरह के लिए भी करना। आपके परिवार में अगर कोई सदस्य है जिसका दिमाग नहीं ढंग से चलता है, या फिर वो मंद बुद्धि है, कुछ याद नहीं रहता है, या फिर क्रोध बहुत ज्यादा करता है, सही रास्ते पर नहीं है, तो आपको छोटा सा उपाय करना होगा, ठीक है। इसके लिए भी खास तिथियां वही है, सावन का सोमवार कर लो, किसी भी एकादशी को कर लो, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। प्रदोष काल में इस वाले उपाय को करना होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा क्या, थोड़ा सा पीला चंदन लेना। अगर पीला चंदन ना मिले तो आप इस तरीके से अष्टगंध ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। भाई पहले वाले में आपने हल्दी लिया था ना, इसमें आपको पीला चंदन लेना है और शहद लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक है ना। इन्हीं सभी को ले जाकर के पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े होने के पश्चात जो आपने शहद और पीला चंदन लिया है ना, इन दोनों को आपको मिलाना है और इन दोनों को मिला करके आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान पर आपको इस तरीके से 7 बिंदियां लगानी है ना। 7 बिंदियां लगाना, अपने बच्चे का या अपने पति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस तरीके से आप लगाना और उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना, ठीक है ना। किन महादेव जी के नाम से करोगे, तुम रुका महादेव जी के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप समर्पित कर देंगे, ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, तो इसी वाले जल को आपको जितना रोक सको उतना रोक लेना, ठीक है ना। यहाँ पर रोकने के पश्चात 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपने बच्चे का या पति का नाम और गोत्र बोलना और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात आपको महादेव जी से विनती करनी है कि ये बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ये जैसी भी आपकी कामना है ना वैसी आप कामना करना और घर जाकर के इस वाले जल को उन व्यक्तियों को आपको पिला देना है जो कि सही रास्ते पर नहीं है, क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, इस तरीके से आपको पिला देना है। हफ्ते में मात्र आपको 1 बार इस उपाय को करना होगा और आपकी जो भी जिसके लिए भी आप ये उपाय को कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं आप खुद से अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।